5 साल हो गए इनकी, मतलब मिलने की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी आज सुबह से। और कहते हैं ना, मैंने बोला ना कि दरबार में हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए, मैं आगे से टर्न हो रहा था, भैया इतने दिन से कनेक्टेड थे, मिलना था। मैंने कहा था कि सही समय पर हम ज़रूर मिलेंगे, और आज फाइनली 10 दिन पहले आपको मैंने मैसेज किया था एक बार। क्या बात है। और बताइए, हम लोग यहाँ मिल गए, बहुत खुशी हो रहा है, लिटरली बहुत खुशी हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, करती हो तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय माता दी। ट्रेन राइडर के सोशल मीडिया जुड़े हुए माता रानी के सभी प्यारे भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाने जाते हैं और आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, तो आज इस वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से संबंधित ट्रेनों की नई अपडेट जानकारी, साथ ही साथ काफ़ी ट्रेनों के रूट्स को कैंसिल किया जा रहा है, ट्रेनों का जो डाइवर्जन है वो किया जा रहा है, ये सारी जानकारी। इसके अलावा माता रानी की यात्रा पर किस प्रकार से इस समय मौसम व हालात बने हैं, संपूर्ण जानकारियों के साथ आप घर बैठे माता रानी की यात्रा से नए दर्शन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद है वो माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से लिया गया नज़ारा है। रात के वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा हमें श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन कटरा शहर से देखने को मिलता है, जिसे हम बाबा श्रीधर चौक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन करने के बाद हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है और मन में बस यही जिज्ञासा होती है कि जल्दी से माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान करें। जैसे ही हमारा कदम धर्म की नगरी कटरा शहर में पड़ता है, सबसे पहले त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं और जब हम वापस अपने घर आते हैं तो भी हम इसी जगह से माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन करके उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमें बहुत जल्दी बुलाएं, और उसके बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे में आप सभी श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि माता रानी का बुलावा आपको आने वाले समय में कब आने वाला है, या फिर अगर आप दर्शन कर चुके हैं तो अपना अनुभव भी कमेंट के जरिए ज़रूर से साझा करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आप सबके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी के भवन का नज़ारा है। आप देख लीजिए भवन में किस प्रकार से धुंध देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से क्लाउडी वेदर हो चुका है, क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल घिर चुके हैं भवन पर, और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश कभी भी हो सकती है। इसको एक तरीके से देखा जाए तो आपको आगे की दृश्य भी देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि पूरी तरीके से बादल जो है वो माता रानी के भवन पर छा जाते हैं। अब आपके समझ जो नज़ारा प्रस्तुत है वो थोड़ी देर बाद का नज़ारा है, जहाँ पर आप सबसे पहले माता रानी के भवन के सुंदर अलौकिक दीदार दर्शन कर रहे होंगे और देख सकते हैं कि बारिश हल्की हल्की हो रही है। होता क्या है माता रानी के दरबार में कि कटरा में तो वेदर सही रहता है, जैसे आप चढ़ाई करते हैं फिर जो है बादल आ जाते हैं, फिर वो बादल बारिश के फॉर्म में बारिश करने लगते हैं, और फिर कुछ इस तरह का नज़ारा हमें माता रानी के भवन से देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा बदलाव माता रानी के भवन में हमें मौसम के प्रति देखने को मिल जाता है। अब आपके समझ जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि सोवियत शॉप जो भवन पर मौजूद है वहाँ का नज़ारा, और सामने आपको यज्ञशाला दिख रहा होगा जो कि फिलहाल अभी रिसेंटली नया ही बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर यज्ञ कराना चाहते हैं, हवन पूजन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक ऐसा यज्ञ होता है जहाँ पर आपको शामिल होना पड़ता है, जिसका कॉस्ट लगभग 5100 से ऊपर का होता है, और एक यज्ञ होता है 2100 रुपये का, जिसमें आप वहाँ पर शामिल भी नहीं होंगे और आपके नाम से यज्ञ हो जाएगा और आपके घर पर पूजा प्रसाद जो है वो भी डिलीवर्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर यज्ञ जो है आप करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, माता रानी की यात्रा से संबंधित कुछ नई जानकारी साझा करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनों की बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे द्वारा 3 नए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, जो कि नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए शुरू की गई हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल शो हो रही होगी। ये ट्रेनें हैं जिनसे कि आप माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या आप दिल्ली आके जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिल जाता है। अब अगर आप ट्रेनों की डिटेल चाहते हैं, ये लिस्ट चाहते हैं, तो हमें इंस्टा पे आइए, DM कर दीजिए। वहाँ पर हम आपको ट्रेनों का लिस्ट शेयर कर देंगे, जहाँ पर आप इन ट्रेनों के बारे में
डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और नई जानकारी ये है कि बरेली डिवीज़न में इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों को जो है कुछ समय के लिए रोका जाएगा, कुछ ट्रेनों को टर्मिनेट किया जाएगा और कुछ ट्रेनें कैंसिल भी होंगी। तो ऐसे में ये लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें हिमगिरी का भी नाम है। अगर आप हिमगिरी से ट्रैवल करना चाहते हो तो हिमगिरी 2 घंटे लेट से ही जम्मू तवी से शुरू होगी। तो ऐसे में अगर आपको और ज़्यादा क्वेरी करना है तो आप हमसे ये लिस्ट ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे आके DM करके, या फिर आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पे भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनों का क्या डिटेल है। काफ़ी ट्रेनें हैं जो जम्मू तवी तक जाती हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं। वैसे जो ट्रेनें पंजाब होके जाएंगी उनमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काम हो रहा है बरेली डिवीज़न में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं माता रानी की यात्रा की कि मौसम कैसा यात्रा पर देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, मैंने वीडियो क्लिप आपको दिखाया, इसी तरह का मौसम है। धुंध आ रहा है, फिर बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की भवन में रात में ठंड भी लगती है श्रद्धालु को। कोशिश यही करिएगा कि आप अपने साथ सेफ्टी मेजर्स, चाहे आपका रेनकोट हुआ, गर्म कपड़ा हुआ, अम्ब्रेला हुआ, क्योंकि अगस्त में जनरली बारिश होता ही होता है। और अगर आप सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो हर वीडियो में आपको यही जानकारी शेयर करता हूँ। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं मौसम के बारे में आपको नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई भी आपको एक कंफर्म नहीं बता सकता कि मौसम ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ना मौसम में चंद मिनटों में बदलाव होता है और पहाड़ों का वेदर कुछ भी एक क्लियर तौर पे कहना पॉसिबल ही नहीं होता है। जो माता रानी के भवन में रहते हैं ना, उनको खुद पता है कि कब यहाँ पे धूप निकला है और कब यहाँ पे बारिश हो जाएगी, पता ही नहीं चलता। इसीलिए सेफ्टी मेजर्स अपने साथ रखिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका जो भी ज़रूरत का सामान रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं माता रानी के दर्शन की। देखिए, इस समय माता रानी के दरबार में श्रद्धालु की रौनक थोड़ी सी कम हो चुकी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को दर्शन बहुत आराम से हो पा रहा है। अगर संख्या की बात करें तो लगभग अनुमानित संख्या जो है वो 30,000 से लेके 35,000 के आसपास में संख्या बनी हुई है। अप एंड डाउन होते रहते हैं और आपको तो पता है कि अगर संख्या कम होती है तो अर्धकुंवारी में वेटिंग समय भी कम हो जाता है, अगर संख्या बढ़ती है तो वेटिंग समय टोटली बढ़ जाता है। डिपेंड करता है श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर। तो अगर आप दरबार जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। अर्धकुंवारी में दर्शन करना चाहते हैं, पर्ची कटा लीजिए, आगे बढ़ जाइए, वापस आके आप दर्शन कर लीजिए अर्धकुंवारी में। अगर आप वहाँ पे आरती अटेंड करना चाहते हैं 300 रुपये का डोनेशन अमाउंट पे करके, और आप चाहते हैं कि आपको तुरंत जो है गुफा से दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो आरती अटेंड करके आप आराम से गुफा से दर्शन कर लीजिए। सभी प्रकार के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं कि आपको दर्शन करने के लिए कब जाना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक यात्रा का एक्सपीरियंस है, दर्शन का एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है मेरा एक्सपीरियंस कि आप रात को 12 बजे के बाद जाइए या फिर दिन में 12 बजे के बाद जाइए। ये समय आपके लिए परफेक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम रहती है दर्शनों के लिए, और तब आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आराम से आप दर्शन भी कर लेंगे। ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको हटाएंगे भी नहीं कि जल्दी से हट जाइए दर्शन करके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब संख्या कम रहेगा तो श्रद्धालु आराम से दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप इन समय में जाते हैं तो दर्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से माता रानी के हो पाएंगे। वहीं बात करते हैं सुविधाओं की। देखिए, सुविधाओं में सबसे पहले हेलीकॉप्टर की ही बात कर लेते हैं। अगर मौसम हल्का सा भी खराब होता है, हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। अगर ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हो जाए, तेज़ी से हवाएं चलने लगे, तो बैटरी कार बंद होता ही होता है, रोपवे भी कभी कभी बंद हो जाता है। लेकिन ये सब सुविधाएं कुछ समय के लिए बाधित की जाती हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम में सही परिवर्तन देखने को मिलता है, मौसम बिल्कुल सही हो जाता है, तुरंत सारी सुविधाएं फिर से श्रद्धालुओं को मिलने लगती हैं। इस समय हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को आराम से मिल पा रही है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ रहा है। और अगर आप दरबार जा रहे हैं तो अपने मन में पूरी तरीके से अच्छा ख्याल रख के जाइए, पॉजिटिव सोच के जाइए। आपके साथ पॉजिटिव ही होगा और अच्छा ही होगा। साथ ही साथ रोपवे की बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिससे कि आपको लंबी लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े। और अभी आने वाले समय में हम एक पूरा बुकिंग का नया वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसमें आपको जानकारी भी दे देंगे। अगर आपको बुक नहीं करने आता तो आप उससे कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ एक्टिव रहिएगा। हम एज सून एज पॉसिबल प्रयास करेंगे कि आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर दे। हालांकि ऑलरेडी अपलोड है वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं RFID कार्ड की। तो जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आप सब तक जानकारी साझा कर दी है कि RFID कार्ड के टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब कार्ड लेने के बाद आप 12 घंटे के अंदर कभी भी माँ भगवती जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और काउंटर्स टाइमिंग भी बढ़ गए हैं। सुबह 4 से लेके रात 10 बजे तक काउंटर्स ओपन है। आप कभी भी RFID कार्ड ले सकते हैं।
साथ ही साथ कार्ड लेने जब भी आप जा रहे हो तो आप अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। तो आराम से जाइए, माता रानी के दर्शन करिए और कोई भी आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टा पर आकर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर